नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग JCERT रांची द्वारा संचालित कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका द्वितीय भाग के चतुर्थः पाठः सरहूल पर्व का अध्ययन करेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को आज के अपने विषय पर लिए चलता हूं, जिसका नाम है सरहूल पर्व। झारखंड प्रदेशे जनजातीनाम अनेके उत्सवाः सन्ति। झारखंड प्रदेश में अथवा झारखंड राज्य में जनजातियों के अनेक उत्सव हैं। परम तेषां मध्ये सरहूल इति प्रमुखम पर्व अस्ति। किंतु उन उत्सवों में सरहूल प्रमुख पर्व है। अर्थात झारखंड प्रदेश में जनजातियों के अनेक उत्सव हैं। उन उत्सवों में या उन उत्सवों के बीच में सरहूल एक प्रमुख पर्व है। मुंडा जनजातीनाम अयम मुख्य उत्सवः अस्ति। मुंडा जनजातियों का यह मुख्य उत्सव है। उरांव जनाः अस्य पर्वणः खद्दी इति नामना संथाल जनाश्च वाह्या नामना अनुष्ठानम कुर्वन्ति। उरांव संप्रदाय के लोग इस पर्व को खद्दी के नाम से और संथाल लोग इसे वाहिया के नाम से अनुष्ठान करते हैं। अस्मिन् अवसरे मुंडा जनाः शरणस्थले एकत्रिताः भवन्ति। इस अवसर पर मुंडा लोग शरण स्थल पर अर्थात पूजा स्थल पर, जहाँ पूजा का जो स्थान होता है उस स्थल पर एकत्रिताः भवन्ति, एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं या जमा होते हैं, जो भी आप कहें। शरणा स्थले साल वृक्षस्य मंजरेन शरणा देवीं पूजयन्ति। शरणा स्थल पर अर्थात पूजा स्थल पर साल वृक्ष की मंजरी से, उसके मंजर से शरणा देवी की पूजा करते हैं। उरांव जनजाति नाम जनाः, उरांव जनजातियों के लोग भोजने सरहूल पर्यंतम तस्य वृक्षस्य नवपुष्पानां पत्राणां च प्रयोगम न कुर्वन्ति। चूंकि साल वृक्ष की मंजरी से शरणा देवी की पूजा करते हैं, अर्थात साल वृक्ष को ये लोग पवित्र वृक्ष मानते हैं, जिसके कारण उरांव जनजाति के लोग भोजन में सरहूल पर्यंतम अर्थात जब तक सरहूल चलता है, सरहूल समाप्त होने तक उस वृक्ष के नए फूलों का एवं पत्तों का प्रयोग नहीं करते हैं। जनाः सरहूल पर्वणः, लोग सरहूल पर्व में पनस, पनस मतलब कटहल, पुटकल, पुटकल कहते हैं बच्चों, छोटा छोटा फल होता है, उसको झारखंड में हम लोग कनौदा कहते हैं। गोह फलानाम, गोह फल कहते हैं डहुआ को, झारखंड में लोग डहुआ कहते हैं। सेवनस्य प्रारंभम कुर्वन्ति, अर्थात सरहुल पर्व में लोग कटहल,
पुटकल, कनौदा और डहुआ का सेवन अर्थात उसे खाना प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाहनः सरना स्थले सप्ताह पूर्वमेव घटे जलम स्थापयति। जो पाहन होता है, पूजा करने वाला जो होता है, जिसे हम लोग आम बोलचाल में पुजारी कहते हैं, लेकिन यहाँ ये लोग पाहन कहते हैं। तो पाहन का अर्थ पाहन ही समझिए, मैं आपको बता ही दिया, जो पूजा करता है, पुजारी। तो पाहन सरना स्थले, पाहनः सरना स्थले सप्ताह पूर्वम एव घटे जलम स्थापयति। जो पाहन होते हैं वो पूजा के स्थल पर, सरना स्थले अर्थात पूजा के स्थल पर, सप्ताह पूर्वमेव, सप्ताह पहले अर्थात एक सप्ताह पहले, घटे घड़े में जलम स्थापयति, जल स्थापित करते हैं, अर्थात घड़े में जल भर के वहां रखते हैं। सह घटस्य जलम दृष्ट्वा भविष्यवाणीम करोति यत अस्मिन् वर्षे कीदृशी वर्षा वृष्टि भविष्यति। वह जो पाहन है वो घड़े के जल को देखकर भविष्यवाणी करता है कि इस वर्ष कैसी वृष्टि होगी, कैसी वर्षा होगी। फिर से एक बार इसे दोहरा दूं कि पाहन पूजा स्थल पर रखे गए घड़े में जल को देखकर यह भविष्यवाणी करता है कि इस वर्ष अर्थात इस साल कैसी बारिश होगी, कैसी वर्षा होगी। जनाः तंडुल कुक्कुटी मांस मिश्रितस्य प्रसादस्य ग्रहणम कुर्वन्ति। लोग तंडुल, तंडुल कहते हैं चावल को, कुक्कुटी, कुक्कुटी कहते हैं मुर्गी को, मांस मिश्रित, उस मांस से मिश्रित प्रसाद बनाते हैं और उस प्रसाद का ग्रहण करते हैं, अर्थात उस प्रसाद को खाते हैं। तम प्रसादम सूड़ी इति कथयन्ति। वे लोग उस प्रसाद को सूड़ी कहते हैं। अस्मिन् अवसरे पाहनः जनेभ्यः सालमंजरेन आशीर्वादम ददाति। इस अवसर पर, इस मौके पर पाहन जो होता है, पाहन क्या करते हैं, लोगों को, जनेभ्यः लोगों को, सालमंजरेन, साल की मंजरी से, उसके मंजर से, आशीर्वादम ददाति, लोगों को आशीर्वाद देते हैं। अयम उत्सवः सप्ताह पर्यंतम प्रचलति। ध्यान देंगे बच्चों, यह उत्सव सप्ताह भर, सप्ताह तक चलता है, अर्थात यह जो सरहुल पर्व है यह एक सप्ताह तक चलता है। जनाः गृहे मंडप निर्माणम कुर्वन्ति द्वारे पुष्पगुच्छेः सज्जाम च कुर्वन्ति। लोग घर में मंडप का निर्माण करते हैं और द्वारे, दरवाजे पर, द्वार पर पुष्पगुच्छेः फूलों के गुच्छों से, सज्जाम च कुर्वन्ति सजावट करते हैं, उसको सजाते हैं। क्या करते हैं, फिर से रिपीट कर दूं, जनाः गृहे मंडप निर्माणम कुर्वन्ति, लोग घर में मंडप का निर्माण करते हैं और दरवाजे पर पुष्पगुच्छ से, फूलों के गुच्छों से सजावट करते हैं, सजाते हैं। सर्वे नवीन वस्त्राणि धारयन्ति, सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। शोभा यात्रायाः आयोजनम भवति, शोभा यात्रा का आयोजन होता है। शोभा यात्रा कहते हैं जुलूस को, तो शोभा यात्रा का आयोजन होता है। अस्याम शोभा यात्रायाम बालाः, इस शोभा यात्रा में बालाः बच्चे, युवकाः युवक अर्थात नौजवान, वृद्धाः और बूढ़े, च मांदर इति वाद्य यंत्रम वादयित्वा नृत्यन्ति। इस शोभा यात्रा में बच्चे,
जवान और बूढ़े। मांदर, बच्चों मांदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मांदर एक ढोलक की तरह एक विशेष रूप का वाद्य यंत्र है जिसको मांदर के नाम से ही जाना जाता है। उस वाद्य यंत्र को मांदर कहते हैं, जो विशेषतः आदिवासी लोग या मुंडा संप्रदाय के लोग जो हैं, जनजाति लोग जो हैं, वो लोग बजाते हैं, तो इसे मांदर ही कहते हैं। फिर से एक बार इस लाइन को मैं दोहरा देता हूँ कि इस शोभा यात्रा में बच्चे, जवान और बूढ़े मांदर नामक वाद्य यंत्र को बजाकर नाचते हैं। रात्रो सर्वे जनाः मिलित्वा नृत्यन्ति गायन्ति च। रात को या रात में सभी लोग मिलकर नाचते हैं और गाते हैं। अस्मिन् अवसरे तंडुल गुड़ घृत मिश्रित विशिष्टम मिष्टान्नम अपूपम पचन्ति। इस अवसर पर तंडुल, तंडुल मतलब चावल, गुड़, गुड़ तो आप जानते होंगे, गुड़, घृत, घृत मतलब घी, मिश्रित इन सब से मिला हुआ एक विशेष प्रकार का मिष्टान्न बनाते हैं जिसका नाम है अपूपम। अपूपम को हिंदी में कहते हैं पुआ, पुआ कहते हैं। पुआ चावल का, चावल को चूर के उसमें गुड़ मिलाया जाता है, उसमें घी को मिश्रित किया जाता है, पुनः उसको घी में छाना जाता है। मतलब इस प्रकार से चावल, गुड़, घी इन सबों के मिश्रित समायोजन से एक विशिष्ट प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है, मिष्टान्न बनाया जाता है जिसका नाम है पुआ, जिसे संस्कृत में अपूपम कहते हैं। जनाः अनेकानि नवीनानि व्यंजनानि खादन्ति। लोग अनेकों नए व्यंजन, और भी कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं, तो ये मुख्य है पुआ। और उधर प्रसाद के बारे में तो बता ही चुका हूँ। तो कई प्रकार के नए व्यंजन बनते हैं और उसको लोग खाते हैं। अयम तु वसंतोत्सवः अस्ति। यह वसंत का उत्सव है, वसंतोत्सव है। वसंते सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति। वसंत में सभी जगह फूल खिल जाते हैं। वातावरणे पुष्पानां सौरभस्य प्रसारः भवति। और वातावरण में फूलों के खुशबू का प्रसार होता है। नवपल्लवाः, नए नए पत्ते सर्वान् आकर्षयन्ति। नए नए पत्ते सबों को आकर्षित करते हैं। सरहुल पूजा वस्तुतः प्रकृति पूजा एव अस्ति। सरहुल पूजा वास्तव में प्रकृति का ही पूजा है। यह सरहुल पर्व जो है, यह मुख्यतः जो है यह प्रकृति की पूजा है। जनाः रात्रौ तु नृत्यन्ति। लोग रात में नाचते हैं। मांदरम वाद्यन्ते तदा, और मांदर बजाते हैं। सर्व पर्वसु वैश्लाघ्यम सरहुलेति ही कथ्यतः। और सभी पर्वों में सरहुल को प्रमुख पर्व कहा जाता है या प्रमुख पर्व माना जाता है। अब सर्वे मिलित्वा गायन्तु, सब कोई मिलकर गाते हैं। दिगंत रम्ये हंत वसंते वायुर्वहते मंदम मंदम। हरते हृदयम रम्योद्यानम पुष्पेः रुचिरेः चकास्ति हृदयम। रसाल विटपे वसंत दूतः रचयति मधुरम कुहू कुहू तानम। उसके बाद है गुंजति मधुपः कुसुमे कुसुमे श्रृणुरे पांथ तदीय गानम। तो ये था सरहुल पर्व के बारे में। अब
हम लोग इसके अभ्यास पर आते हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ लिखा हुआ है, इसे आप देख लेंगे अच्छी तरह से, इसे याद कर लेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न जो है इसमें दिया है कि उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। मैं उच्चारण कर देता हूं, आप ध्यान से सुने। झारखंड प्रदेशे एकत्रिताः मंजरेन सरहुल पर्यंतम नवपुष्पानां भविष्यवाणीं कुक्कुटी आशीर्वादः वृष्टिः सालमंजरेन पुष्पगुच्छेः वाद्ययंत्रम। अब है प्रश्न कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो कस्मिन् प्रदेशे जनजातीनाम अनेके उत्सवाः सन्ति, किस प्रदेश में जनजातियों के अनेक उत्सव होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड प्रदेशे, कि झारखंड प्रदेशे जनजातीनाम अनेके उत्सवाः सन्ति। दूसरा प्रश्न है उरांव जनाः सरहुल पर्व केन नामना जानन्ति, उरांव संप्रदाय के लोग सरहुल पर्व को किस नाम से जानते हैं। तो उरांव संप्रदाय के लोग सरहुल पर्व को खद्दी, आप लिखेंगे खद्दी इति नामना, उरांव जनाः सरहुल पर्वम खद्दी इति नामना जानन्ति। गौ नंबर तीसरा, पाहनः कुत्र सप्ताह पूर्वम एव घटे जलम स्थापयति, पाहन कहाँ एक सप्ताह पहले घड़े में जल रखता है। तो आप लिखेंगे पाहनः सरना स्थले, अर्थात पूजा के स्थान पर, सप्ताह पूर्वम एकम घटे जलम स्थापयति। उसके बाद घ नंबर, पाहनः जनेभ्यः केन आशीर्वादम ददाति, पाहन लोगों को किससे आशीर्वाद देता है। तो इसमें हो जाएगा पाहनः जनेभ्यः साल मंजरेन आशीर्वादम ददाति, साल मंजरी से आशीर्वाद देता है। अगला प्रश्न, जनाः कुत्र मंडप निर्माणम कुर्वन्ति, लोग कहाँ मंडप का निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे जनाः गृहे मंडप निर्माणम कुर्वन्ति, लोग घर में मंडप का निर्माण करते हैं। के सरहुल पर्व वाह्या इति नामना जानन्ति, कौन सरहुल पर्व को वाह्या के नाम से जानते हैं। तो आप लिखेंगे संथाल जनाः सरहुल पर्व वाह्या इति नामना जानन्ति। इसके बाद उचित पदानि मेलयत, आपको इसको मेल करना है, मिलन करना है, या कहें कि मैचिंग करना है। तो झारखंड प्रदेश से हो जाएगा सरहुल पूजा, उरांव जनाः लिखेंगे खद्दी, संथाल जनाः इसमें हो जाएगा बाहिया, मांदरम, तो मांदर के बारे में आपको बताए थे कि एक ये वाद्य यंत्र है, तो लिखेंगे वाद्य यंत्रम, और पाहनः इसमें कर देंगे सरना स्थले। अगले प्रश्न पर आते हैं, यह है खाली जगह को भरना है, शब्द दिया हुआ है मंजूषा में, चुनकर आपको भरना है। नव पल्लवाः खाली जगह आकर्षयन्ति, तो इसमें आप लिखेंगे नव पल्लवाः सर्वान आकर्षयन्ति, नए पत्ते सबों को आकर्षित करते हैं। दूसरा है अयम तु, इसमें लिखेंगे वसंतोत्सवः, यह तो वसंतोत्सव है। उसके बाद तीसरा में है, पहले ही खाली जगह है, सर्वत्र पुष्पाणि विकसन्ति, सभी जगह फूल खिलते हैं, हो जाएगा वसंते, वसंत में सभी जगह फूल खिलते हैं, देखिए वसंते दिया हुआ है। उसके बाद जनाः गृहे कुर्वन्ति, लोग घर में करते हैं, तो था पाठ में, लोग घर में क्या करते हैं, मंडप निर्माण करते हैं, तो हो जाएगा जनाः गृहे मंडप निर्माणम कुर्वन्ति। उसके बाद खाली जगह जनजाति नाम अयम मुख्य उत्सव अस्ति, तो इसमें हो जाएगा मुंडा जनजाति नाम, मुंडा जनजातियों का यह मुख्य उत्सव है। और जनाः प्रसादम इति कथयन्ति, लोग प्रसाद को कहते हैं, क्या कहते हैं, सूड़ी, देखिए है यहाँ दिया हुआ सूड़ी, वो जो चावल मांस
मुर्गी का मांस मिश्रित जो प्रसाद होता है उसको कहते हैं सूड़ी। छठे प्रश्न पर आते हैं। विशेष्य विशेषण या विशेषण विशेष्य जो कहिए उसका मेल करना है, तो अनेके हो जाएगा उत्सवाह, क्योंकि इसका नियम है विशेष्य विशेषण का कि दोनों का लिंग विभक्ति और वचन समान होता है। तो अनेके उत्सवाः अस्मिन् अवसरे नवीनानि वस्त्राणि सर्वे जनाः और विशिष्टम, तो जो एक बच गया इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, मिष्टान्नम। अब देखिए 7वें प्रश्न पर कह रहा है भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। इसमें से 4 वर्ड दिया है, तो 4 शब्द में से 3 मिलता जुलता है, एक अलग है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ऑड वर्ड, तो उसको आपको चुनना है और वही लिख देना है। देखिए संथाल, मुंडा, उरांव और उत्सव। तो संथाल, मुंडा, उरांव ये जनजाति हो गया और उत्सव मतलब हो गया त्योहार, तो हो जाएगा उत्सवः। दूसरा देखिए भोजनम पाहनः जलम तंडुलम। तो भोजन, जलम पानी, तंडुल चावल, ये सब खाने पीने का चीज़ है, अलग हो गया पाहन, इसलिए होगा पाहन। उसके बाद पनसः पुटकल फलम गोह फलम पूजा। पनस कटहल हो गया, पुटक फल बताए थे कनौदा, और गोह फल हो गया डहुआ। तो ये 3 फल का नाम हो गया, पूजा अलग हो गया, तो हो जाएगा पूजा। पुष्पाणि पत्राणि वृक्षाः, इधर है मांदरम। तो इसमें देखिए पुष्पाणि पत्राणि वृक्षा, ये मिलता जुलता है कि वृक्ष में हो गए पत्ते, फूल, और मांदरम एक वाद्य यंत्र है, अलग है, तो हो जाएगा मांदरम। घटे नृत्यंती गायंती हसंती। देखिए नृत्यंती नाचते हैं, गायंती गाते हैं, हंसते हैं, ये तीनों जो है सो धातु है, क्रिया है, और तीनों बहुवचन में है। और ये देखिए एक अलग है घटे, घड़े में, तो हो जाएगा घटे। अगला प्रश्न जो है इसका उत्तर आपको आम और नो, माने आम लिखना है या नो, हाँ या नहीं। तो जनजाति नाम प्रमुखम पर्व सरहुल इति अस्ति। जनजातियों का प्रमुख पर्व सरहुल है, तो आम हो जाएगा, हाँ है। पाहन सरना स्थले घटम स्थापयति। पाहन सरना स्थल पर घड़ा रखता है, तो रखता है, तो हो जाएगा आम। पाहन जलम दृष्ट्वा भविष्यवाणीम करोति। पाहन पानी को देखकर भविष्यवाणी करता है, इसमें भी हो जाएगा आम। उसके बाद सर्वे जनाः रात्रो स्वपन्ति। सभी लोग रात को सोते हैं, नहीं ये तो गलत लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा नो, क्योंकि सभी लोग रात को नाचते हैं, गाते हैं, सोने का तो कहीं जिक्र नहीं आया है पाठ में, तो नो हो जाएगा। और जनाः ओदनम पचन्ति। लोग भात पकाते हैं। भात तो अलग से पकाने की बात नहीं आई है, आया है कि लोग चावल मिला के, चावल गुड़ घी मिला के बनाते हैं व्यंजन, जिसको कि अपूपम या पुआ कहते हैं। अलग से चावल के बारे में नहीं कहा, पहले भी बोला चावल और मुर्गी का मांस मिलाकर प्रसाद बनाते हैं, तो भात बनाने की बात कहीं नहीं आई है, इसलिए यहाँ भी हो जाएगा नो। तो बच्चों आज का पाठ आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। मैं आपको अच्छी तरह से आसान भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयत्न किया, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से आज के पाठ को एवं उसके अभ्यास को आप बहुत अच्छी तरह से समझे हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि भविष्य में मैं आपके लिए और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। तो बच्चों एक बार फिर से आपको कह दूं कि आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर आप अवश्य करें, और सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर लें। आज के लिए बच्चों इतना ही।
फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को संस्कृतानुराग चैनल की ओर से, सुजीत कुमार राय संस्कृत शिक्षक की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।